Good morning, friends. How are you? Today I am with you along with my new videos, new ideas, new concept, new problem and new solutions. अब तक मित्रों आपने हमारे वीडियो में मल्टी डायमेंशनल फील्ड के इन्फॉर्मेशन जानकारी और बहुत सारी चीज़ों को आपने पढ़ा देखा। एक बड़ा क्षेत्र मोटिवेशन फील्ड में सक्सेस स्टोरी, फार्मूला ऑफ सक्सेस, जिद्दी और जुनूनी बने, बहुत सारे इस पर हमारे वीडियोज़ हैं। अगेन आप इसको देखें, मज़ा आएगा, ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख सकेंगे। दशरथ माझी, माउंटेन मैन ऑफ बिहार, इस पर मेरा वीडियो है, बड़ा मज़ा आएगा, उसको देखेंगे आप। इन्वेस्टमेंट पर बहुत सारी वीडियो रही। आदमी सामान्य से असामान्य कैसे हो सकता है, हाउ ए मैन बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रॉम ए ऑर्डिनरी मैन विथ ए वेरी सिंपल सोर्स ऑफ इनकम, हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू बिकम करोड़पति, इस पर भी बहुत सारे हमारे वीडियो है। अदर इन्वेस्टमेंट से संबंधित, इंश्योरेंस की बहुत समस्याओं से संबंधित, बैंकिंग की समस्याओं से संबंधित, बैंकिंग के लोन से संबंधित, बैंकिंग की डिफरेंट समस्याओं से, प्राइवेटाइजेशन, एनपीएस, बैंकों की फंक्शनिंग, पब्लिक सेक्टर वर्किंग इन इंडिया, स्टडी ऑफ फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, और इस टाइप से बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल फील्ड पर मेरे वीडियो को आपने देखा और सराहा है। शुक्रगुजार हूँ, वीडियो को इसी तरह प्रोत्साहन देते रहें। आज का वीडियो एक बिल्कुल हटके है, लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करता है, और यह लाइफ एग्जाम्पल हर व्यक्ति के ज़िंदगी से होकर गुजरता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, और ख़ासकर नौकरी पेशा के व्यक्ति के साथ से तो ज़रूरी रहता है, चाहे गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट हो, छोटा नौकरी हो, बड़ा नौकरी हो, और वाइजफुली रीजनेबली ज़िंदगी जीने का यही तरीका होगा। इस लीक से अगर कोई हट कर कुछ गलत कर देता है तो ज़िंदगी में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आंखों देखी बातें मैंने देखी, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर में कुछ में बहुत अच्छी तनख्वाह पाने वाले, जिसमें पेंशन की व्यवस्था नहीं थी, गलत स्टेप के बाद लोग रोड पर आ जाते हैं, उनकी स्थितियां बहुत ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पर ऐसे ही लाइफ एग्जाम्पल से संबंधित हम एक प्रॉब्लम को लेकर आए हैं और उसका सल्यूशन को लेकर के, और उसका सल्यूशन पर हम चर्चा करेंगे आपसे। एक्चुअली जब व्यक्ति किसी भी जॉब से रिटायर होता है तो उसकी उम्र ऑलमोस्ट 60 और 62 होती ही है, और 60 की उम्र हो जाने पर ऑलमोस्ट बच्चों की पढ़ाई लिखाई ऑलमोस्ट समाप्त हो गई रहती है, या लास्ट स्टेज में होती है, जॉब पकड़े ना पड़े पकड़ने के स्टेज में रहती है, बिटिया की भी शादी हो गई रहती है या होने वाली रहती है, ऑलमोस्ट स्थितियाँ ये रहती है। उसकी कुछ आउटस्टैंडिंग डेप्ट होते हैं, प्रीवियस डेप्ट होते हैं, करंट डेप्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें प्राय लोगों के साथ होती है। इसमें एडिशन डिलीशन हो सकता है। अब ऐसे स्थिति में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर ऐसे हैं जहां आफ्टर रिटायरमेंट कोई इनकम की व्यवस्था, कोई पेंशन जैसी कोई प्रावधान नहीं है, और बहुत सारे एम्प्लॉई ऐसे हैं जो अपने देश घर से बहुत दूरी पर जा कर के 20-30 साल तक नौकरी गवर्नमेंट के क्वार्टर में मिला, अपना कर तो रहे हैं, और पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं है। वैसी स्थिति में एम्प्लॉई जब रिटायर्ड होता है
और उसके साथ कोई पेंशन जैसी कोई व्यवस्था, रेगुलर इनकम जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। नौकरी तक तो बहुत अच्छे से उसकी चली, और उसके बाद जो वन शॉट जो पैसे उसको मिलते हैं, उस पैसे से अगर बहुत रीजनेबली उसको स्ट्रक्चर्ड रूप से उसको इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया नीड्स बेसिस पर, तो मुसीबत खड़ी हो जाती है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे और लाइफ एग्जाम्पल से इसको देखने की कोशिश करेंगे और प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा सॉल्यूशन होगा। एक एग्जाम्पल है, मिस्टर सोनानंद, who has worked with a pharma company for a long period of 32 years, and after retirement, as a retirement benefit, he has got approx 55 lakhs. In the company, there was no any arrangement for pension. So after retirement, he is not able to get regular income as a pension. Mr. Sonanand has a family of 7 members. He has to marry a daughter who is with him. आपने समस्या देखा। सोनानंद कोई व्यक्ति है जो किसी फार्मा कंपनी में एज ए केमिस्ट काम कर रहे थे। 30-32 सालों के सर्विस के बाद एज ए रिटायरमेंट बेनिफिट रुपये लगभग 55 लाख रुपये में मिले। 7 मेंबर की उनकी फैमिली है, बाहर क्वार्टर में रहते थे, कंपनी के क्वार्टर में। उनकी बेटी को एक शादी करनी है, रिटायर हो गए। हाँ, उसके साथ एक ये भी दिया हुआ है कि वो अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, सो दैट कि आफ्टर रिटायरमेंट विथ हिज फैमिली मेम्बर ही कैन लिव हैप्पीली। तो उस पर भी कुछ खर्च लेंगे, बेटी की शादी करनी है। दीज आर द प्रॉब्लम। इसके साथ एक अभी सपोज किया जाता है कि मिस्टर सोनानंद हैज़ नो एनी प्रीवियस लायबिलिटी टू फुलफिल। पीछे का कोई ऐसा आउटस्टैंड नहीं करता है कि आफ्टर रिटायरमेंट के पैसे से उनको डेट भरना पड़े। तो दीज आर दी प्रॉब्लम बिफोर यू नाउ। अब ये कहता है डिस्कस एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन फॉर हिम। ये समस्या है, ये एक एग्जाम्पल है, ये चीज़ें हैं। अब डिस्कस एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन फॉर हिम, इस टाइप के पहला वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आज तक ऐसा वीडियो मोर देन 200 एंड एबव मेरे वीडियो चल रहे हैं। ये अपने आप में एक अलग टाइप से वीडियो है, एक लाइफ एग्जाम्पल जो हर आदमी की ज़िंदगी को टच करेगा। जॉब करने वाला, जॉब से रिटायर होने वाला कि व्यक्ति की कहाँ कैसे किस रूप में पैसा को रखें। तो ये एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन की बातें कर रहा है। अब एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन को देने के पहले कुछ चर्चा ये है कि सोमानंद हैज गॉट approx 55 lakhs as a retirement benefit, and there is no provision of pension arrangement with his company in which he was working till now. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बेटी की उनको शादी करनी है, मकान को सही करना है, सो दैट ही लिव अलॉन्ग विथ हिज फैमिली मेम्बर हैप्पीली। ये तो बहुत बेसिक सी नीड है, प्राइम नीड है। अब स्थितियाँ ये है, एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन आप बताएं सो दैट कि मिस्टर सोनानंद विल लिव विथ हिज फैमिली हैप्पीली फॉर होल लाइफ। राइट, ये प्रॉब्लम है। अब ये एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन एज अकॉर्डिंग टू मी। अब मैं आपसे चर्चा करूं व्यक्ति की फैमिलियर और सोशल जो ऑब्लिगेशन होते हैं व्यक्ति की प्राइम नीड में। जब हम उसके प्रायोरिटी की चर्चा, ऐसी स्थिति में सबसे पहले डिसाइड योर प्रायोरिटीज। आपके लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है? अगर आपने लाइफ की प्रायोरिटीज को
बहुत प्रिसाइजली डिसाइड कर लिया ऑर्डर के क्रम में और बहुत स्ट्रिक्ट होकर के उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आप विजयी हो गए। आप जिंदगी की गाड़ी को बहुत सक्सेसफुल खींच के ला सकते हैं इवन आफ्टर रिटायरमेंट। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, मैं उसी भी चर्चा करूँगा, और इस गलत ऑप्शन से क्या होगा परिवारों का, इसकी भी चर्चा करूँगा। पहले मैं एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन की चर्चा कर लूँ। एज अकॉर्डिंग टू मी, द फर्स्ट प्रायोरिटी टू बी डिसाइड बाय सोमानंद, to search such a plan which give regular and permanent income for whole life on monthly basis। उन्हें एक ऐसे प्लान को सर्च आउट करना चाहिए, ऐसे पेंशन को सर्च आउट करना चाहिए जहां नेक्स्ट मंथ से ही रेगुलर मंथली पेंशन लाइफ लॉन्ग मिलता हो, सो दैट की फर्स्ट प्रायोरिटी इंसान की क्या होती है, टू सर्वाइव। सर्वाइवल इज द फर्स्ट नीड, टू सर्वाइव विथ हिज फैमिली कीथ एंड किन्स हैप्पीली। ये इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। अच्छे से रोटी खा सके, अच्छे से आवश्यकता से खाना पीना खा सके, जी सके, और दुआने वाले मेहमानों की सेवा कर सके। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है इंसान की ज़िंदगी, चाहे वह किसी भी स्टेज बदलने से कुछ बातें बदल सकती है, बट बेसिक बातें ही है। तो फर्स्ट, एज अकॉर्डिंग टू मी, मिस्टर सोमानंद शुड परचेज ए पेंशन प्लान ऑफ SBI लाइफ जीवन सरल। जीवन सरल में 1,62,000 में 1,000 रुपया पर मंथ लाइफ लॉन्ग मिलने की बातें हैं। 1,62,000 में 1,000 लाइफ लॉन्ग, तो मतलब अगर 16,20,000 हो गया तो 10,000 रुपये उनको पर मंथ मिलेंगे, और इस प्रकार 32,40,000 हो गया तो 20,000 रुपया मिलेगा। और इसको हम 40,50,000 कर दें तो 25,000 रुपये मिस्टर सोमानंद को लाइफ लॉन्ग मिलेंगे। तो दिस इज ए परमानेंट अरेंजमेंट फॉर गेटिंग हिम पर मंथ इनकम फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, फ्रॉम इमीडिएट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। इस प्लान में यही विशेषता है कि आफ्टर परचेजिंग फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ यू विल गेट परमानेंट मंथली पेंशन फॉर होल लाइफ। अब एज पर प्लान स्टेप फर्स्ट ये हुआ कि स्टेप फर्स्ट में सोमानंद 40,50,000 इसमें इन्वेस्ट कर दिया, जिससे उसको 25,000 रुपया पर मंथ मिलना शुरू हो गया। मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है, और ज़िंदगी आराम से ज़िंदगी तो जी सकेगा, समाज में अच्छे से रह सकेगा। तो 25,000 रुपया उसको पर मंथ पेंशन मिलना शुरू हो गया, और ये रिटर्न ऑलमोस्ट 7.4%। 25,000 पर मंथ का मतलब क्या हुआ, 3 लाख रुपये पर एनम उसका इनकम हो गया फ्रॉम दिस पेंशन स्कीम। This comes to 7.4% ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आप कहेंगे कि आपने इसी पेंशन को क्यों एडवाइस किया? इसलिए कि लाइफ लॉन्ग का पेंशन है, लॉन्ग टर्म पेंशन है, इमीडिएट पेंशन है, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ पेंशन है। दूसरे कुछ प्लानों में लिमिटेड पीरियड का है, 10 साल का है, 5 साल का है, और दूसरा कोई जो लाइफ लॉन्ग का है उसमें ये रिटर्न नहीं है। सो दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लान, जीवन सरल, सरल पेंशन, सरल पेंशन प्लान, सरल पेंशन प्लान, सरल पेंशन योजना। ओके,
तो 25,000 यहाँ फर्स्ट स्टेप में 40,50,000 उनको डाल देना है, जिसे 25,000 रुपया उनको एक जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी, जो बेसिक नीड थी, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, उसको हटा दीजिए तो आदमी नहीं खा रहा, तो वो नीड उनकी पूरी हो गई। पेंशन 25,000 रुपये आ रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आई थिंक 8 से 10,000 इज इनफ। 15,000 उनको है रिजर्व में, 25,000 रुपये खाते में आ रहे हैं, तो 8 से 10,000 का महीने का सामान अगर ला के रख दे तो महीना भर चैन और बहुत सुकून से अपने पराये में खा सके। तो बेसिक नीड जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था मेरा एडवाइस, जिसमें 40 लाख आउट ऑफ 55 लाख 40,50,000 मैंने एडवाइस किया इसमें डाल देने के लिए। नेक्स्ट स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या है? स्टेप 2 में है मिस्टर सोनानंद हैज़ टू मैरी हिज डॉटर। तो फॉर दैट वेरी पर्पस ही हैज़ ए प्रोविजन for at least 4 to 5 lakhs and keep it in a bank as a FD at the highest rate of 6.50 to 7%। अब मैं आपको बताऊं कि बैंक के FD का पैसा ऑलवेज लिक्विड होता है, चाहे 3 साल का FD करें या 5 साल की FD करें या 2 साल की FD करें। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द मैरिज ऑफ हिज डॉटर। और मैं ये भी बता दूं कि बैंक के इन्वेस्टमेंट में 10 रुपया का 9 रुपया कभी नहीं होगा, 10 का 11 होगा और 12 होगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या है? 4.5 लाख रुपया एज ए FD कर देना चाहिए फॉर मैरिज ऑफ हिज डॉटर। बी सिक्योर, मिडिल क्लास फैमिली में कुछ बढ़ के ही मिलेगा और एक राशि है जिससे फ्यूचर में नीड पूरी हो जा सकती, कम बेस हो सकता है, बट ही हैज ए प्रोविजन टू फुलफिल दी लायबिलिटी। नंबर 3 इसमें दिया गया है मिस्टर सोनेलाल वांट्स टू रेनोवेट हिज हाउस, रिपेयर हिज हाउस, पेंट हिज हाउस सो दैट ही कैन लिव विथ हिज फैमिली हैप्पीली। यस, फॉर दैट वेरी पर्पस ही हैज़ ए प्रोविजन टू ऑलमोस्ट 3 lakhs। 3 लाख का एक प्रोविजन यहाँ रखें, उसको भी मिसे या अपने नाम से 3 लाख जॉइंट नाम से रख दें बैंक में एज FD, और टाइम टू टाइम निकाल के अपना वो काम करें, और पारिवारिक नीड्स के कुछ सामान भी हो सकते खरीदें, सो दैट कि परिवार बच्चों के साथ हंसी खुशी से रह सके। तो थर्ड नीड भी पूरी हो गई जैसा इसमें दिया। नेक्स्ट एक नीड आती है, वो नीड भी एक बहुत महत्वपूर्ण नीड है। ये तो आपने बजाबता एकदम प्रूडेंट और रीजनिंग के साथ वाइजफुल स्टेप से पैसे का आप समायोजन मैनेजमेंट आपने किया। चौथा जो है, हर परिवार के साथ एक रिजर्व अमाउंट होना चाहिए। ही शुड हैव ए प्रोविजन ऑफ रिजर्व अमाउंट दैट विल सर्व इन एनी एक्सीजेंसी, इन एनी फ्यूचर एक्सीजेंसीज। सो ऑलमोस्ट 5 लाख 5 से 6 लाख रुपया उसके लिए भी FD में रख दीजिए। हाईएस्ट रेट ऑफ FD का 6.5-7% के भी FD होते हैं, या किसी भी लिक्विड फंड में रखिए जहाँ 7 से 8% पैसे मिल जाते हैं, और फंड ऑलवेज लिक्विड होता है। यू कैन विड्रॉ इट पार्शियली फुली एट एनी टाइम। सो योर फ्यूचर नीड इन एक्सीजेंट दैट कैन बी फुलफिल बाय दिस रिजर्व अमाउंट। तो ये 4th स्टेप हो गया। तो देखें क्या होता है। 40-50 मैंने इसमें रखवा दिया फर्स्ट में, टू गेट रेगुलर इनकम फ्रॉम द नेक्स्ट वेरी मंथ इमीडिएट पेंशन के रूप में फॉर होल लाइफ। तो इसमें 40-50 रखा है। हाँ, मैं एक बात बताना इसमें होता है कि ये जो स्कीम था जिसमें 40,50,000 सरल पेंशन में मिस्टर सोनानंद जो रख रहे हैं, मिस्टर सोनानंद विल गेट रेगुलर इनकम एज ए पेंशन फॉर 25,000 पर मंथ होल लाइफ, जिंदगी भर टिल ही सर्वाइवल। बड़ी सुकून मिलेगी सुनकर आपको।
क्योंकि 10 साल 5 साल की स्कीमों में घटते बढ़ते रहते हैं, कब विड्रॉ होता है क्या होता है, परंतु ये सब स्कीमें ऐसी है कि लाइफ लॉन्ग आपको पेंशन देगी, लाइफ लॉन्ग इनकम देगी। बहुत सुकून की बात है। नंबर 2, इफ मिस्टर सोनानंद विल नो मोर एट एनी टाइप ऑफ लाइफ पीरियड, तो उनकी मिसेस को लाइफ लीड करने में बच्चों परिवार के साथ असुविधा नहीं हो, परेशानी नहीं हो, दिक्कतें नहीं हो, और इसमें नहीं होगा इसलिए कि सी विल ऑल्सो गेट ₹25,000 पर मंथ एज ए पेंशन फॉर होल लाइफ। वो अपने ज़िंदगी भर भी 25,000 रुपया पर मंथ पाएगी। सो उसका लाइफ भी परिवार के साथ लीड करने में कोई असुविधा नहीं होगी। ये बहुत सुकून की बातें हैं, और यही चाहिए, और क्या चाहिए होता है। क्योंकि अब अर्नर नहीं रहा तो उसने व्यवस्था ऐसी कर दी है कि उसके नहीं रहने पर उनको भी ज़िंदगी भर पैसे मिलेगा, परिवार के साथ आराम से रहे। नेक्स्ट, थर्ड जो है, सारे प्रोविज़न हमने कर दिए हैं। अब ऊपर वाले का मैं मेरिट बता रहा हूँ कि इस इन्वेस्टमेंट से ये पांचवा जो एक लाभ होने वाला है, एक प्रोविज़न ही समझ लें। इस इन्वेस्टमेंट में इटसेल्फ देयर इज ए प्रोविज़न टू क्रिएट एस्टेट प्रॉपर्टी in the form of nomination amount. If second holder will no more after leading of his whole life, the purchase price or the investment price, that is 40,50,000, will be paid to his son to the next generation, second generation। वो भेंजो बच्चा एडल्ट होगा, उस समय हुआ रहेगा, उसको भी एक अच्छी खासी अपने पिता के इनकम से मिल जाएगी। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ फंड। मैंने बताया ऑलमोस्ट, आप देखें इसको, फर्स्ट जो प्रायोरिटी थी रहने की, खाने की, जीने की, अलॉन्ग विद दवा दारू सब होगी। दूसरा, बच्ची की शादी के लिए प्रोविज़न है। तीसरा, घर के लिए ऑलमोस्ट 3 लाख रखा गया, कम बेस हो सकते हैं, आराम से ज़िंदगी से रह सकता, सारी आवश्यकताओं को पूरी करते हुए। 5 लाख 6 लाख का, 55 लाख है, 53 लाख यहाँ हो रहे हैं, 2 लाख वो अपने पास रखते हैं, और उनका तो सब है। तो इस टाइप से जब से उनकी 55 लाख के मैनेजमेंट इस रूप में होगा, सो दैट कि आफ्टर फुल फिलिंग ऑफ ऑल हिज रिक्वायरमेंट ही कैन लीव along with his family, along with his children, happily till his life। तो ये स्टेप्स है। डिस्कस एप्रोप्रिएट, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द एप्रोप्रिएट सोल्यूशन। अब मैं बताऊं कि जो स्टेज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सोमानंद का था, 55 लाख रुपया मिला है, दिमाग ये भी हो सकती है, 8-10 लाख की गाड़ी खरीद लिया जाए, नीड हो ना हो, चूँकि बाइक नहीं है कुछ, तो 10 लाख 8 लाख उसमें चले जाए, लाख रुपये का बाइक हो जाए। बाइक एक बार है तो पहले से होगा ही, तो इसके अलावा घर को डेमोलिश करके फ्रेश बनाया जाए, 25-30 लाख रुपया उसमें लग जाए ऐसे। या कुछ गलत फंडों में पैसे चले जाएं, चिट फंड वगैरह में, वैसे स्थिति में वैसे लोगों को रोड पर आते देखा गया है। सो इट इज़ पर्टिनेंट टू एडवाइस my dear friends, my dear viewers, at this juncture of life, when you are retired, don't be hasty। अगर मकान बनानी है तो आर्किटेक्ट से एडवाइस लेना पड़ती है, और लेना चाहिए। आप उसके अनुसार काम करें ना करें, हेल्थ के लिए हेल्थ के एडवाइज़र से लेते हैं, तो वाई नॉट और फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो इसमें इस टाइप से सोच होनी चाहिए बहुत तरीके से, और ये मेरे द्वारा सुझाया गया ये एप्रोप्रिएट एडवाइस है। दिस इज़ फॉर मिस्टर सोमानंद, दैट मे बी देवानंद या एनी ABCD, कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ द एप्रोप्रिएट एडवाइस सॉल्यूशन बाय मी फॉर फुलफिलिंग ऑल हिज एडवाइस टू लीड हिज हैप्पी लाइफ। थैंक यू। इस समाप्ति के साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे
कि ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन, अगर इस समस्या का समाधान एप्रोप्रिएट लगा हो, आपको बेहतर लगा हो, तो लाइक बनता है और इस चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट कि ऐसे प्रॉब्लम के लिए मैं और बेहतर समाधान दे सकूं, क्योंकि प्रॉब्लम अलग अलग हो सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, किसी के साथ कुछ और भी बातें हो सकती, हमारे साथ हमको ये भी करना है, हमारे पास ये लोन भी बाकी है, फिर हम क्या करें, हमारे पास अभी आउटस्टैंड करता है 15 लाख रुपया है, 18 लाख रुपया है, तो इसमें से उठा के 20 लाख रुपया उसमें डाल दिए। दीज आर द एप्रोप्रिएट टेस्ट। इस पर मैं चर्चा करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। सो दिस इज माई एप्रोप्रिएट एडवाइस फॉर दिस प्लान। थैंक यू viewers, again with you in next video. Thank you.